नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक है संस्कार अकेडमी परतापुर मेरठ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली विजन विकास यात्रा, देखेंगे रिपोर्ट। पूर्व विधायक उदय राज यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कस्बे के मीता शाह मंदिर से निकलकर बस स्टॉप मिर्री चौराहे होते हुए मझीगावा मोड़ विजन विकास यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उदय राज यादव ने बताया कि सूबे की योगी सरकार से सभी परेशान हैं। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सभी जगह अराजकता फैली हुई है। यात्रा में समाजवादी पार्टी पूर्वा के विधानसभा अध्यक्ष सुनील रावत, पूर्वा विधानसभा उपाध्यक्ष दीपक यादव, युव जन सभा जिला उपाध्यक्ष इमरान खान, असोहा ब्लॉक प्रमुख राजकुमार रावत, कपिल यादव, हरिकेश यादव, मोहसिन खान, सुनील वर्मा आदि लोग शामिल हुए। मैंने कहा कि आज से इस प्रदेश के अंदर, इस सूबे के अंदर, और चाहे ये जनपद उससे छूटा नहीं है, इतनी ज़्यादा समस्याएं इस प्रदेश में बढ़ चुकी हैं। सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की प्रदेश की है कि हमारी आपकी बहू और बेटियां वो सुरक्षित नहीं है। आम व्यक्ति वो सुरक्षित नहीं है कि घर से निकलता है, पता लगा सड़क पर उसको जो है मार डाला जाता है। लड़की पता लगा शौच के लिए जाती है, उसका अपहरण हो जाता है और उसके साथ रेप जैसी जघन्य घटना की जाती है और उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। तो आज कानून व्यवस्था इस सूबे के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसके अलावा तमाम दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, विकास के नाम पर चाहे वो सड़कों का बनाने का काम हो, चाहे वो बिजली को आगे बढ़ाने का सवाल हो, वो सारे के सारे काम पिछले 2 साल में ठप चुके हैं। आज मैंने जो अपने क्षेत्र में जो काम स्वीकृत कराए थे, आज तक वो काम पूरे करना तो दूर रहा, उनकी शुरुआत भी नहीं हो सकी। और इससे सबसे बड़ी समस्या आज जो सूबे के अंदर है वो किसानों के सामने कि किसान ना तो समय पर उसको खाद मिल रही, ना बिजली मिल रहा, ना पानी मिल रहा, और किसी तरीके से जब वो फसल बोता है, उगाता है, तो योगी साहब ने जो अपने गाय छोड़े हैं, मोदी साहब ने जो अपने सांड छोड़े हैं, उनके कारण पूरी फसलें किसानों की नष्ट हो रही हैं। किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। तो आज आप लोग ज्ञापन देंगे? नहीं, कोई ज्ञापन वापन नहीं देंगे। हमारी पार्टी को वो है एक जागरूकता अभियान दिनांक 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके तहत लोग सड़कों पर निकल करके लोगों को जानकारी देंगे कि सरकार में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ में कपड़ा व्यापारी से हुई लूट का हुआ खुलासा, देखेंगे रिपोर्ट। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व दिनांक 4 जनवरी की रात्रि को कपड़ा व्यापारी सरफराज से मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में जानी नहर पुल पर क्वालिस सवार हथियारबंद बदमाशों ने सरफराज की गाड़ी इनोवा सहित करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य का कपड़ा, कैश, मोबाइल फोन आदि लूट लिया था। उक्त लूट की घटना में शामिल 2 बदमाशों को आज गिरफ्तार किया गया और लूटा हुआ लाखों का पूरा माल, इनोवा कार, मोबाइल फोन, कैश तथा बदमाशों द्वारा घटना में प्रयुक्त क्वालिस गाड़ी व अवैध तमंचा बरामद किया गया। पत्रकारों से वार्ता कर एसपी देहात ने बताया कि लूट के बाद से ही बदमाशों की धरपकड़ के एक टीम गठित की गई है, जिनके सफल प्रयासों से आज आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बड़ा अजीबोगरीब मामला, फिल्मी स्टाइल में, वही लुटेरे, वही शिकायत करता, उन्हीं की गाड़ियाँ। सर, कैसा ये खेल है पूरा? देखिए, जानी थाना क्षेत्र में 4/5 की रात में एक व्यापारी को लूट लिया गया था। व्यापारी की जो गाड़ी, जो इनोवा थी, इनोवा सहित उसमें जो माल रखा था, लेडीज सूट बनाने के कपड़े थे, उसमें उसके कुछ कैश थे, मोबाइल फ़ोन थे, ये सभी को बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। उस घटना का अनावरण हुआ है और इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस टीम और जानी पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया है। खुलासा बड़ा इसमें अगर आप देखेंगे तो दिलचस्प है। इसमें जिसकी गाड़ी थी, गाड़ी मालिक ने ही ये लूट करवा दी थी अपने ड्राइवर को सिखा के कि हम लोग कॉलेज से आएंगे, वहाँ गाड़ी रोक देना और इस तरह से हम उसमें लूट कर लेंगे। उसमें गाड़ी मालिक ही लुटेरा निकला। उसको जिसकी गाड़ी व्यापारी किराए पर ले गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। माल लगभग सब बरामद हो गया है जो भी इनसे लूटा गया था। इसमें जो 2 मुलजिम शेष है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
तो इस तरह से जानी पुलिस को और हमारी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। इसमें एक चीज़ जो हमें शुरू में ही पहले दिन ही मिल गई थी, वो एक व्यापारी का मोबाइल फ़ोन उसी गाड़ी में रह गया था, इनोवा में जो लूटी गई थी। उससे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता कर लिए, उनका जाने का रास्ता और कहाँ तक गए हैं, और इसी आधार पे हम लोग बदमाशों तक। सर, ये अकरम जो था ये रेंट पे कहाँ ले जाता था? गाड़ी कहाँ से आ रहा था? ये अकरम ऐसे ही गाड़ियाँ कहीं किसी को रोहतक जाना हो, दिल्ली जाना हो, रेंट पे ले जाता था, खुद ड्राइव करके जाता था। उस दिन खुद नहीं गया था, एक ड्राइवर अपना ताहिर भेजा था और प्लान कर लिया था ताहिर से पहले से कि हम गंगनहर के आसपास आएंगे गाड़ी से, अपने दूसरी गाड़ी से, और हम ये लूट करेंगे। तो बरामद की क्या कहेंगे? पैसे भी बरामद हुए, 1.5 लाख रुपए जो कैश बताया। ये सरफराज जो व्यापारी का था उसमें पैसे भी थे। अभी इन बदमाशों से कैश बरामद नहीं हुआ है, इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं और कपड़े लगभग सब बरामद हो गए हैं। जो 2 शेष हैं उनके पास पैसा होना बता रहा है, उनकी गिरफ्तारी के बाद वो भी बरामद की। शासन के निर्देशानुसार एसडीएम भिनगा ने उर्वरकों की दुकानों पर की छापेमारी, देखेंगे रिपोर्ट। दुकान में खाद के भरे सैंपल, स्टॉक और रेट सूची के बारे में दुकानदार से ली जानकारी और मौके पर मौजूद उर्वरक खरीद रहे किसानों से भी रेट के बारे में जानकारी ली। मुख्यालय भिनगा के उर्वरक दुकानदारों में हड़कंप मच गया। शासन के निर्देश के अनुसार जो भी खाद्य वितरक की दुकानें हैं उसके हम लोग आज एक औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यही देखने के लिए कि क्या ओवर प्राइसिंग तो नहीं की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं की जा रही है, इनका स्टॉक रजिस्टर्स चेक करना और खाद के नमूने, यही सब कार्रवाई हम लोग आज कर रहे हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में आदमखोर जानवरों का राज कायम है, देखेंगे रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। आवारा जानवरों ने गायनिक वार्ड के बाहर नवजात के शव को नोच डाला। अचानक मासूम का शव गायब होने से जब हड़कंप मचा तो असल वजह पता चल पाई। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में आवारा कुत्तों और बंदरों ने नवजात मासूम के शव को नोच डाला। दरअसल मेरठ के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे और मां की हालत काफी गंभीर हो गई थी, जिसके बाद जच्चा बच्चा को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के जरिए प्रसूता को मेडिकल कॉलेज के गायनिक वार्ड के बाहर छोड़ दिया गया, जहां पर नवजात के शव को बाहर रखकर वार्ड के अंदर दाखिल हुए। तभी वार्ड के बाहर मौजूदा आवारा सुअर ने बच्चे का शव मुंह में दबा लिया और मौके से फरार हो गया। बच्चे के परिजनों ने जब हंगामा किया तो हकीकत खुलकर सामने आई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद जब आप तक ने मेडिकल कॉलेज के हालातों का जायजा लिया तो अस्पताल में कुत्तों का राज कायम मिला। आवारा पशु बेरोक टोक मेडिकल कॉलेज के वार्ड में और ओपीडी कंपाउंड में जाते हुए दिखाई दिए। जब इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने घटना पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन साथ ही बजट ना होने पर रोना भी रो दिया। उनकी माने तो बजट ना होने के कारण इन आवारा पशुओं को मेडिकल कॉलेज से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हालांकि उन्होंने इस मामले पर कमिश्नर और नगर आयुक्त से वार्ता करने की भी बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी शायद किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल में एक महिला की जो मृत बच्चा उसे नोचे जाने की जो मामला प्रकाश में आया, क्या पूरा मामला था? मामला ये है कि वो जो लेडी थी, महिला की डिलीवरी पीएल शर्मा हॉस्पिटल में हुई थी। उसमें एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया था जो कि मृत था। वहाँ पे उसको मृत बच्चा रिसीव कराया गया हॉस्पिटल द्वारा, और महिला चूँकि बहुत सीरियस थी इसलिए उसको यहाँ पे रेफ़र किया गया। महिला हमारे यहाँ आई, जब जो आई थी तो बहुत सीरियस थी, वो पल्सलेस बीपी लेस थी, वहाँ पे कोई पल्स भी नहीं थी, बीपी नहीं थी। हम लोगों ने तुरंत उसको भर्ती करके यहाँ पे डिपार्टमेंट में, और उसको तुरंत रेसिसिट किया गया। उसको जो है हम लोगों ने आईसीयू में भर्ती किया, आईसीयू में भर्ती करके उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। अभी उसकी हालत काफ़ी स्थिर है। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, बच्चा जो है वो एक तो मृत था और हमारे अस्पताल में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मरीज के जो रिश्तेदार हैं उसने भी अभी जो है हम लोगों ने जब ये खबरें आई तो हम लोगों को पहले खबर पता भी नहीं थी। खबर आई तो उससे हमने पूछा तो उसके अटेंडेंट ने हमको लिख के दिया, बयान दिया उसने कि साहब ऐसा है कि बच्चा मृत था, वो हमको रिसीव कराया गया था वहाँ पे। वो जो है हमारी माँ के हाथ में था, शायद वो बच्चा कहीं छूट गया, उसको भी नहीं पता कहाँ छूटा या गिर गया। और चूँकि मदर बहुत सीरियस थी इसलिए हम लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। वो बच्चा कहाँ गिरा ये भी किसी को नहीं पता था। और वो बच्चा हमारे अस्पताल में बच्चे का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली बच्चा जो मरा हुआ था वो शायद पीएल शर्मा में ही बच्चा मर गया था। तो अटेंडेंट का कहना है
कि बच्चे से आपका या आपके अस्पताल का या आपके कर्मचारी का, आपके डॉक्टर का कोई संबंध नहीं है। वो हमारी अपनी गलती से बच्चा कहीं गिर गया था, जो कि मृत था, इसलिए उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। ये उसने लिख करके हमको दिया, बयान दिया है। डॉक्टर साहब, देखना है कि जो आवारा जानवर हैं अस्पताल में घूमते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आया कि जो है उन्हीं आवारा जानवरों ने उस बच्चे को नोचा है। देखिए, ऐसा है कि आवारा जानवरों की समस्या तो बहुत ज़्यादा है ही है, इसमें आपको समझ जाना है। हम तो रेगुलर नगर आयुक्त को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, स्वास्थ्य नगर अधिकारी को भी लिख रहे हैं। अभी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, वहाँ भी हमने कहा, तो वहाँ भी हमने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम कुछ यहाँ का कुछ इंतजाम करा दीजिए। लेकिन जो है वो समस्या बनी हुई है, सबकी समस्या है, वो जनरल समस्या है। और चूँकि वो उसका निदान हमारे लेवल पे नहीं होना है ना, हमारे जो चौकीदार हैं वो भगाते भगाते परेशान हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इतने सारे जो है अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जों की वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सुअर वगैरह पालन कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि धीरे धीरे हमने सारी जो है जिला प्रशासन को भी बताया हुआ है, कमिश्नर साहब को बताया हुआ है, सबके संज्ञान में है। लेकिन वही है कि हर आदमी का अपने काम में इतना वो है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम लोग सब, प्रशासन भी हमारे साथ है, काम कर रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा जो आवारा पशुओं की समस्या है वो हमें लगता है कि केवल अस्पताल में नहीं, सभी कैंपसों में इस समय बहुत ज़्यादा है। 40 क्विंटल आम की अवैध लकड़ी बरामद, उप जिलाधिकारी की दखलंदाजी से हुई कार्यवाही, देखेंगे रिपोर्ट। बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ी माफियाओं का आरा जंगल व हरे पेड़ों पर कहर बनकर चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर बछरावा पुलिस ने थाना क्षेत्र के राजा मऊ गांव में लाखों रुपए की कीमत के लगभग 50 क्विंटल हरे आम के पेड़ काटकर लोडिंग होते समय एक DCM को पकड़ा। पुलिस ने DCM चालक एवं क्लीनर को भी हिरासत में लिया। विदित हो कि बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा मऊ, इचोली, छोटकवाखेड़ा, मदाखेड़ा, नेवा, सुदोली सहित दर्जनों गांव में बड़ी मात्रा में लकड़ी माफिया सक्रिय है। अवैध रूप से क्षेत्र में कट रही लकड़ी के लखनऊ सहित अन्य जनपदों में पार करने के लिए लकड़ी माफियाओं ने पूरा जाल फैला रखा है। ट्रांसपोर्टरों की मदद से बड़ी ही आसानी से लोग लाखों रुपए की कीमत की लकड़ियों को बाजार तक पहुंचा देते हैं। आज थाना क्षेत्र के राजा मऊ गांव में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक DCM में लगभग 50 क्विंटल हरेआम के पेड़ों की कटी हुई लकड़ी की लोडिंग करते समय दबोचा। पुलिस DCM चालक मोतीलाल पुत्र सरजू व क्लीनर आसाराम पुत्र राम प्रसाद, दोनों निवासी बाछूपुर, थाना बछरावा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ड्राइवर ने बताया कि ये लकड़ी राजकुमार पुत्र संत प्रसाद निवासी पस्तोर, थाना बछरावा की है। प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर मणिशंकर तिवारी ने बताया कि सूचना पर मई पुलिस फोर्स पहुंची और हरे आम के पेड़ों की लकड़ी लादी जा रही थी। DCM चालक तथा क्लीनर को हिरासत में ले लिया गया है। लकड़ी के किसी भी प्रकार के कोई कागजात नहीं मिले। मंडी समिति को भी सूचना दे दी गई है। जांच की जा रही है। जांच उपरांत मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंडी सचिव विवेक कुमार ने बताया कि लगभग 50 क्विंटल हरेआम की लकड़ी 9,900 का जुर्माना किया गया है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस से ली बाइक सवार की जान, देखेंगे रिपोर्ट। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा क्षेत्र का है, जहां बिसंडा से अंतरक की तरफ जा रहे बाइक सवार को धर्म सिंह के पूर्वा पुनहारा के पास 102 नंबर की एम्बुलेंस से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार राधे श्याम उम्र 22 वर्ष पुत्र बालकृष्ण निवासी प्रधान को पूर्वा बाघा की मौके पर मौत हो गई तथा संतोष पुत्र बाऊ राम सरदार का पूर्वा थनैल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने उसी एम्बुलेंस में लादकर मृतक को स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा लेकर आई, जहां स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा में घायल संतोष को गंभीर अवस्था में होने के कारण बिसंडा स्वास्थ्य केंद्र से बांदा ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से एम्बुलेंस के ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक राधे श्याम अपने गाँव से किसी कार्य हेतु जा रहा था, जिसे सरकारी एम्बुलेंस चालक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुमन का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा भेज दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक कुछ समय देने के लिए धन्यवाद।